तो देखिएगा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक न्यू बिट स्टार्ट किया था, दैट इज थर्मल कंडक्शन। हीट ट्रांसफर का ये फर्स्ट बिट था। और इनसाइड दिस बिट थर्मल कंडक्शन मैंने आपको पढ़ाया था। सबसे पहले टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ाया था। टेम्परेचर ग्रेडियंट मीन्स व्हाट? टेम्परेचर और डिस्टेंस से रिलेट करने वाला ये टर्म रहेगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब कोई भी रॉड के लेंथ पर जो टेम्परेचर है वो वेरी होता है, और वहां पर कुछ ग्रेडियंट क्रिएट होने वाला है। और ये ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला रहेगा dt बाय dx। विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कोई भी क्वांटिटी अगर वेरी होता है तो उसे हम ग्रेडियंट से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर वेरी होने वाला था विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, इस वजह से dt बाय dx ये फैक्टर टेम्परेचर ग्रेडियंट रहेगा। उसके बाद रेट ऑफ हीट फ्लो बताया था मैंने। नंबर ऑफ मतलब हीट एनर्जी जो फ्लो होगा पर यूनिट टाइम, इसका कैलकुलेशन मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो रहेगा। ओके। और ये रेट ऑफ हीट हीट फ्लो इज नथिंग बट हीट फ्लो पर यूनिट टाइम रहेगा। ओके। तो ये जो हीट फ्लो रहता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के साथ। आल्सो ये जो हीट फ्लो रहेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर ग्रेडियंट के साथ। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब ही T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L रहेगा। ओके। तो यहाँ पर दोनों भी प्रोपोर्शनलिटी को कंबाइन करते हैं हम, तो A इन ब्रैकेट T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L आएगा। और फिर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए हम K से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर K इज कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी। ओके। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला रहेगा QL डिवाइडेड बाई A इन ब्रैकेट T1 माइनस T2। तो उसी हिसाब से हमने कल इसका ऐसे हमने डिराइव किया था, दैट इज जूल पर सेकंड इनवर्स, मीटर इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। इसी जूल पर सेकंड टर्म को हम वैट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, आपको पता होगा। तो इसी को हम वैट, मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स ऐसे भी इस यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। तो ये भी एक ऐसा यूनिट रहेगा इस क्वांटिटी का। ठीक है। तो उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन भी मैंने आपको बताया था, दैट इज m1 L1 T⁻³ K⁻⁻1। तो डायमेंशन बहुत ही अच्छे से करके रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो हीट फ्लो का फॉर्मूला है, हीट नॉर्मल देखिएगा, अब जो हीट होता है वो हम Q से इंडिकेट करते हैं। तो ये हीट का फ्लो है। ओके। तो इसे हम लगा तो Q डैश से इंडिकेट करते हैं, एक अलग सिंबल से यूज करते हैं। ओके। क्योंकि सिंपली Q मतलब हीट एनर्जी रहता है, लेकिन ये हीट एनर्जी नहीं है, ये हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम है, मतलब ये हीट का फ्लो होने का रेट है। ओके। तो हीट फ्लो पर यूनिट टाइम है ये, जिसे हम dq बाय dt से इंडिकेट कर सकते हैं। इस वजह से हम बेटर वे से Q डैश से इंडिकेट करते हैं। Q डैश मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो रहेगा, K मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, A मतलब एरिया ऑफ द कंडक्टर, L इज द लेंथ एंड डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है। तो इसी लॉ को हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे ओम्स लॉ के साथ। हमारा जो इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल होता है उसमें भी वैसे ही होता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, वही हीट फ्लो को कॉज करता है। हीट फ्लो देखो, अब कोई भी अगर रॉड रहा और इस रॉड के अगर दोनों साइड टेम्परेचर सेम मेंटेन होता है तो क्या हीट एनर्जी फ्लो होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके। T1 और T2 ये दोनों का वैल्यू अगर सेम रहा तो हीट एनर्जी बिल्कुल भी फ्लो नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? हीट एनर्जी तभी फ्लो होता है जब इन टेम्परेचर T1 और T2 के वैल्यूज में डिफरेंस आता है। जैसे टेम्परेचर T1 ज्यादा है और T2 कम है तो हीट फ्लो होगा T1 से T2 की ओर। ओके। तो इस वजह से ये बीट जनरेट होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा हीट का फ्लो होता है। समझ में आ रहा है? ये जो जंक्शन है T1 एंड T2, इनमें जितना टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हीट फ्लो होने वाला है। मतलब चेंज इन टेम्परेचर के साथ ये जो हीट फ्लो है ये आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा हीट का फ्लो होने वाला है। जस्ट इसी वैसे हम इसे हमारे इलेक्ट्रिकल मॉडल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और फिर जैसे आपको पता है I इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, वैसे ये टर्म को हम रीअरेंज कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू dt बाय L बाय के ए। तो ये dt मतलब ही हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का रोल प्ले करेगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही करंट होता है, आपको पता होगा। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, दैट इज ओम्स लॉ। तो इसी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल होगा थर्मल इक्वेशन का। ओके। तो
यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस का रोल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का रोल थर्म टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट प्ले करने वाला है। एल बाय के ये जो फैक्टर है यही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। इसे थर्मल रेजिस्टेंस कहा जाता है, आरटी। तो आरटी का वैल्यू रहेगा एल बाय के। इसका आंसर मीटर इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स रहेगा, याद रखिएगा। और इसी रॉड को हम रिप्लेस कर सकते हैं रेजिस्टर के साथ। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर रहेगा हमारा, जिसका इनिशियल टेम्परेचर T1 टू T2 रहेगा। और हीट का जो फ्लो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। कंडक्शन में इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होता है और फाइनल केस का टेम्परेचर कम होता है, तो हीट फ्लो T1 टू T2 होगा। ओके। और आरटी ये थर्मल रेजिस्टेंस रहने वाला है। इज इट ओके? तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा। तो यहाँ तक हम कल आ गए थे। अभी हम इसी के आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये जो रॉड्स होते हैं इनको हम सीरीज में भी लगा सकते हैं और पैरेलल में भी लगा सकते हैं। तो अब बताओ मुझे, अगर आपको याद होगा तो बताओ, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल अगर हम कंसीडर करते हैं तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन विच फैक्टर इज कांस्टेंट? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है बताओ? ओम्स लॉ आपको पता है, V इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर हम दो रॉड्स सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, रॉड छोड़ दो, आप रेजिस्टर सीरीज में लगाते हैं। जैसे ये पहला रेजिस्टर है हमारा और ये दूसरा रेजिस्टर है, तो इन दो रेजिस्टर्स में क्या सेम होगा बताओ? दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर फर्स्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर सेकंड। इसमें क्या सेम रहेगा बताओ? अगर हम इसे एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो क्या सेम रहेगा इसमें बताओ? राइट आंसर इसका करंट। करंट इज सेम इन बोथ द रेजिस्टर। इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, करंट इज सेम। एंड इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो मुझे बताओ, करंट का रोल यहाँ पर कौन प्ले करने वाला है इन दिस कंडीशन? टेल मी, which factor will play the role of current in this situation? Q राइट आंसर है। कल ही मैंने आपको बताया था, करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो यहाँ पर Q मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। इज इट ओके? तो दोनों भी सेम सेंस में, इस वजह से यहाँ पर क्या सेम रहेगा? अगर हम दो रॉड लेते हैं, ये पहला रॉड है जिसका कुछ टेम्परेचर होगा इसके जंक्शन का। ओके। जैसे इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है और फाइनल टेम्परेचर T है। और वहीं पर दूसरा रॉड हमने कनेक्ट किया है, ठीक है, जिसका इनिशियल टेम्परेचर T है और फाइनल टेम्परेचर T2 है। ओके। तो इन दिस कंडीशन दोनों भी रॉड में अगर हम देखते हैं तो वो सीरीज में कनेक्ट होने के कारण यहाँ पर क्या होने वाला है, हीट का फ्लो दोनों तरफ सेम रहने वाला है। ओके। हीट फ्लो will remain same in both these rod because these two rods are connected in series। तो सीरीज में अगर हम देखते हैं तो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। इसको हम इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये पहला रजिस्टर रहेगा जिसका थर्मल रेजिस्टेंस RT1 रहेगा। इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T रहेगा। ओके। और ऐसे ही जंक्शन टेम्परेचर T निकालने के लिए हमें क्वेश्चन आता है। यहाँ से दूसरा रजिस्टर स्टार्ट हो जाएगा, ये RT सेकंड रहेगा। और दोनों तरफ हीट का फ्लो जो रहेगा सेम रहेगा, Q। और यहाँ पर रहेगा T2। इज इट ओके? तो इस वजह से आपको ये रेजिस्टर्स आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, इन रॉड्स को इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से आप कन्वर्ट कर सकते हो रेजिस्टर्स में। और फिर इसका कंबाइन रेजिस्टेंस क्या होगा? जंक्शन का इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल टेम्परेचर T2 है। रेट ऑफ हीट फ्लो सेम है दोनों के अंदर, Q है। और जो फाइनल टेम्परेचर रेजिस्टेंस आएगा वो RT आएगा। और ये RT किसके साथ इक्वल आएगा बताओ बच्चों? ये RT किसके साथ इक्वल आएगा? RT1 प्लस RT2। इज इट ओके? तो इस सेंस में ये बीट आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ गया हमें कि अगर हम दो रॉड्स को कनेक्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो फिर उनका थर्मल रेजिस्टेंस क्या होने वाला है? ऐड होने वाला है। सिंपल एडिशन होने वाला है, ना ही रेसिप्रोकल का, ठीक है। तो इस वजह से हमें इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो इसमें कुछ शॉर्ट पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं हम? when rods connected in series, at that time at that time heat rate of heat flow will remain same in all the rods connected in series। ओके। और चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थर्मल रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो यही पूरा बीट रहेगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना है RT, तो ये दोनों भी मतलब हर एक इंडिविजुअल थर्मल रेजिस्टेंस का एडिशन होगा, डायरेक्ट एडिशन होगा। ओके। तो लिख लीजिएगा, ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है।
when rod connected in series, then rate of heat flow remains same and पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल रेजिस्टेंस आरटी. ओके. एंड अनदर एक पॉइंट क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in this condition is given by RT is equal to RT1 plus RT2. अब जरूर नहीं कि दो ही रॉड हो, इनफाइनाइट रॉड हो सकते हैं. इज इट ओके? तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा. इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सीरीज का लॉजिक क्लियर हुआ? दोनों रॉड में टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन हीट फ्लो सेम रहेगा. ओके. अब ये रॉड्स को हम पैरेलल में लेते हैं. दो रॉड्स रहेंगे. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम आएगा बोलो बच्चों आप? रॉड्स इन पैरेलल हमें अब लगाना है पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का रोल कौन प्ले करेगा? विच फैक्टर विल प्ले द रोल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? ठीक है, राइट आंसर है. आपको मैंने बताया था हमारे इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन हमारे थर्मल सर्क्यूट में टेम्परेचर डिफरेंस होगा. तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा अगर दो रॉड को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं. तो सपोज ये फर्स्ट रॉड है और ये सेकंड रॉड है. इन दो रॉड्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो फिर इनका क्या क्या सेम रहेगा देखिएगा. दोनों का इनिशियल टेम्परेचर और दोनों का फाइनल टेम्परेचर T1 T2 ये सेम रहेगा. मतलब ये चेंज इन टेम्परेचर ये फैक्टर सेम रहने वाला है इन दोनों भी रॉड को. पहले का थर्मल रेजिस्टेंस RT1 है, दूसरे का थर्मल रेजिस्टेंस RT2 रहेगा. ओके. और इसमें अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे हम निकालते हैं हर बार. तो दो अगर रॉड्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो फिर इनके थर्मल रेजिस्टेंसेस देखो आप ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं जैसे हमारे इलेक्ट्रिक सर्क्यूट में होते थे, RT1 और RT2. ठीक है. और ये रहेगा मतलब दोनों के अंदर हीट का फ्लो का जो रेट रहेगा वो अलग अलग रहेगा. पहले इसमें Q1 रहेगा, दूसरे इसमें Q2. दोनों का जंक्शन टेम्परेचर भी सेम रहेगा T1 T2. ठीक है. तो राइट आंसर है 1/R1 प्लस 1/R2. ओके. मतलब उनके रेसिप्रोकल का एडिशन यहाँ पर होने वाला है. तो राइट है. जैसे हमारे इलेक्ट्रिक सर्क्यूट का रेजिस्टर है वैसे ये बीट है. तो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी इसका बहुत ही ईजी है. जैसे हम मतलब 10th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करते थे रेजिस्टेंस के, वैसे ही रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं. इज इट ओके? तो आर इक्विवेलेंट का कंडीशन मतलब फॉर्मूला यहाँ पर क्या रहेगा, 1/RT1 प्लस 1/RT2. ठीक है. तो इस वजह से हमें फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा. ओके. और जो रेट ऑफ हीट फ्लो क्यू रहेगा, ये दोनों भी हीट फ्लो का एडिशन रहेगा Q1 प्लस Q2. ठीक है. तो इस सेंस में ये पूरा बीट रहेगा. तो अभी रॉड सीरीज में कनेक्ट किए और रॉड पैरेलल में कनेक्ट किए तो आंसर बताते आएगा. इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया ये बीट? ओके. तो अब देखिएगा इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं.
रॉड्स इन सीरीज एंड रॉड्स इन पैरेलल पर। तो आप देखिए कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको। रॉड के डायग्राम दिए जाएंगे, जनरली यही टिपिकल क्वेश्चंस आपको किसी भी रेफरेंस में नजर आएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड पर ये एग्जांपल रहेगा। तो अभी एग्जांपल नंबर फर्स्ट लीजिएगा। ये फर्स्ट रॉड है, ये सेकंड रॉड है और ये थर्ड रॉड है, ऐसा। तो अब देखिए ये तीनों रॉड का अलग अलग डायमेंशन दिया है। पहले का लेंथ यल है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी के और एरिया ए इस रॉड का। ओके, उसके बाद ये रॉड ए टू बी में प्रेजेंट है। अब बी टू सी में प्रेजेंट वाले होने वाला जो रॉड है, उसका आपको लेंथ दिया है यल, उसका थर्मल कंडक्टिविटी दिया है 2K और उसका एरिया दिया है ए। ठीक है, उसके बाद थर्ड रॉड जो है उसका लेंथ 2L है, थर्मल कंडक्टिविटी के है और एरिया ए है। तो ऐसे 3 रॉड्स है और आपको ए का टेम्परेचर दिया है 60 डिग्री सेल्सियस, बी का टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, और आपको इस कंडीशन में बी का टेम्परेचर भी निकालने को आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इज इट ओके? So we have to find the temperature of B, equivalent resistance of this combination, and ratio of heat flow of rods in AB and AC। AB और AC में कितना जो रेशियो रहेगा हीट फ्लो का, वो हमें निकालना है। ओके, तो ऐसे 3 क्वेश्चन है। तो अब लिखिएगा, फाइंड, पहला कैलकुलेशन करना है इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। पहला कैलकुलेशन। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ पॉइंट बी। तीसरा रहेगा रेशियो ऑफ हीट फ्लो रेट। रेशियो ऑफ हीट फ्लो रेट इन रॉड AB एंड AC। तो ये तीनों कैलकुलेशन हमें करने हैं। अब तीनों भी जो रॉड्स है उन तीनों को उनके थर्मल रेजिस्टेंस से हमें रिप्लेस कर देना है। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है। पहले का अगर लेंथ यल है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी के है और एरिया ए है, तो उसका रेजिस्टेंस RT1 कितना आने वाला है बच्चों? यल बाय के, ये फॉर्मूला रहता है थर्मल रेजिस्टेंस का, कल ही मैंने आपको बताया था। इज इट ओके? तो हर रॉड के आपको 3 डायमेंशन देने वाले हो, लेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी का के का वैल्यू और एरिया ए का वैल्यू हर रॉड के लिए। तो यहाँ पर RT मतलब थर्मल रेजिस्टेंस यल बाय के रहता है, तो वही फॉर्मूला मैंने यूज किया है, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला थर्मल रेजिस्टेंस पहले का क्या आएगा? RT1 इज इक्वल टू यल बाय के ए। ओके, जैसे वैल्यू दिया है वैसे हम पुट कर रहे हैं। अब दूसरे रॉड के लिए थर्मल रेजिस्टेंस 2 क्या आएगा? यल बाय, चेंज क्या रहेगा इसमें? अब इसमें के का वैल्यू 2K दिया है, तो 2K इंटू ए, ये वैल्यू हमें यूज करना है। इज इट ओके? और तीसरे रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस RT3 2L डिवाइडेड बाय के इंटू ए रहेगा। इज इट ओके? तो इस सेंस में आपको ये RT1 RT2 RT3 के वैल्यूज पुट करने हैं और इसे आप आपके इलेक्ट्रिकल रजिस्टर के सर्किट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक बार अगर अपने RT1 RT2 RT3 का वैल्यू निकाला, तो फिर हम इसे अब हमारे इलेक्ट्रिकल रजिस्टर के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जंक्शन 0 डिग्री सेल्सियस का रहेगा C, ये B रहेगा और ये A रहेगा। A 60 डिग्री सेल्सियस पर है, ये रहेगा RT1, ये रहेगा RT2 और ये रहेगा RT3। ठीक है, ऐसे 3 रजिस्टर्स रहने वाले हैं। अब बताओ मुझे जल्दी से, RT1 RT2 कैसे कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है? RT1 RT2 कैसे कनेक्टेड है? In which combination RT1 RT2 connected? राइट है, सीरीज में ए और सी के अक्रॉस अगर हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, ओके, तो RT1 और RT2 आपको दिखाई दे रहा है कि सीरीज में। इज इट ओके? तो इस वजह से
मतलब ये देखिएगा डायरेक्टली एक लाइन से कनेक्टेड है, तो सीरीज में होने के कारण हीट का फ्लो इनके अंदर कांस्टेंट रहेगा RT1 प्लस RT2 का। और फिर अगर हम देखते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो ये RT1 प्लस RT2 रहने वाला है। इज इट ओके? अब यहाँ पर देखिएगा L बाय के, इस फैक्टर को हम एक्स पुट करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x/2। मतलब फाइनल जब कभी भी एक्स पुट करने का काम आएगा तो उसकी जगह हम L बाय के पुट करेंगे। इज इट ओके? और यहाँ पर आएगा 2x। इज इट ओके? L बाय के इस पूरे फैक्टर को हम x से रिप्लेस कर रहे हैं ताकि थोड़ा आसान हो कैलकुलेशन करते और। तो RT1 प्लस RT2 करेंगे तो x प्लस x/2, मतलब ये आने वाला है वो 3x/2। तो ये रहेगा RS किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है? RT1 और RT2 का। तो अगर आप देखते हो तो ये A पॉइंट है, तो A पॉइंट के ऊपर अब एक ही रेजिस्टर है जिसका नाम RS रहेगा और उसका वैल्यू 3x/2 आएगा। और नीचे R3 है और जिसका वैल्यू कितना दिया है? 2x दिया है। इज इट ओके? R3 का वैल्यू 2x है, ये वाला। और ऊपर वाले रजिस्टर RS का वैल्यू हमने अभी निकाला 3x/2। तो अब ये 3x/2 मतलब RS और R3 कैसे कनेक्टेड है बताओ बच्चों? ये इस सर्किट का नेक्स्ट वर्जन है। अभी लास्ट में बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो ये दोनों रेजिस्टर आपको ऑब्वियसली मतलब नजर आ रहा है कि ये दोनों के दोनों रेजिस्टर कैसे थे एक दूसरे के पैरेलल में। इज इट ओके? तो पैरेलल में क्या होगा? उनके रेसिप्रोकल का एडिशन। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा फाइनल आंसर वो आएगा 1/R3 प्लस 1/RS। तो आप वैल्यूज पुट करके फाइनल आंसर निकालना है। इज इट ओके? तो आप देखिएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R3। R3 का वैल्यू कितना है? 2x। तो 1/2x प्लस 1/RS। RS का वैल्यू कितना है देखो अब 2/3x रहेगा। ओके, तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x प्लस 4x डिवाइडेड बाय 6x रहेगा, 6x स्क्वायर। ओके, तो ऊपर क्या आएगा फिर देखिएगा 7x डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर। इज इट ओके? 7x डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर रहेगा, x गेट कैंसल, तो 6x/7 ये R इक्विवेलेंट का वैल्यू है। क्योंकि ये 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू है, फाइनल स्टेप में इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर आएगा 6x/7। तो अभी x का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नजर आएगा इस केस में वो कितना आने वाला है और कैसा आने वाला है देखिएगा आप। x का वैल्यू L/K ये पुट कर देना है। तो 6L डिवाइडेड बाय 7KA ये रहेगा हमारा इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस इन दिस कंडीशन। इज इट ओके? तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। ओके, किसी को कुछ दिक्कत? अब देखिएगा सेकंड कैलकुलेशन करना है हमें। पहला कैलकुलेशन तो हमने कर दिया, टू फाइंड द थर्मल रेजिस्टेंस इन दिस कंडीशन। ओके, थर्मल रेजिस्टेंस वी फाइंड इन दिस कंडीशन। नाउ वी हैव टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ द पॉइंट बी। ओके, पॉइंट बी ये जो है इसका टेम्परेचर हमें निकालना है। ठीक है, तो अब देखिएगा बच्चों पॉइंट बी का टेम्परेचर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये जो रॉड है ना ए बी और ए सी, ये किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है? सीरीज में। आपने ही बताया था उनका थर्मल रेजिस्टेंस भी हमने उसी वे से निकाला था। अब मैं इसे ऐसे लिखता हूँ देखिएगा, ए का टेम्परेचर कितना था? 60 डिग्री सेल्सियस। बी का टेम्परेचर मतलब ये बीच वाला सेक्शन है, वो टेम्परेचर हमें निकालना है, अननोन है। और फाइनली टेम्परेचर कितना है सी का? 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे ये कंडीशन है। ए का थर्मल रेजिस्टेंस RT1 कितना है? एक्स है, मतलब ये L/Ka है। और दूसरे का थर्मल रेजिस्टेंस RT2 x/2 है। इज इट ओके? इसका थर्मल रेजिस्टेंस x है, इसका x/2 है। तो अब इन दोनों में क्या सेम रहेगा बताओ? ये जो दो रॉड्स है मतलब पहला रेजिस्टर और दूसरा रेजिस्टर, ये दोनों भी सीरीज में है एक दूसरे के, तो इनमें क्या सेम रहेगा बताओ? विच फैक्टर इज सेम इन दिस कंडीशन? Q, rate of heat flow. Is it okay? Rate of heat flow in both the condition is same. So rate of heat flow in first resistor must be equal to rate of heat flow in second condition. Is it okay? तो rate of heat flow हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं बच्चों? रेट ऑफ हीट फ्लो आपको पता है, मैंने फॉर्मूला बताया था इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टर का जो फॉर्मूला था उस वे से आप देखिएगा, उसे कॉम्पैक्ट करके यूज कीजिएगा। Q इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय L/K, मतलब भी थर्मल रेजिस्टेंस RT। इसका कॉम्पैक्ट फॉर्मूला क्या होगा Q का? डेल्टा टी डिवाइडेड बाय RT। इज इट ओके? RT मतलब थर्मल रेजिस्टेंस। तो पहले का हीट फ्लो का रेट और दूसरे का हीट फ्लो का रेट क्या रहेगा?
सेम रहेगा। तो Q1 का वैल्यू अगर हम देखते हैं तो Q1 के लिए चेंज इन टेम्परेचर कितना है बताओ। Q1 ये रेट ऑफ हीट फ्लो रहेगा पहले, मतलब ये तो रेट ऑफ हीट फ्लो दोनों तरफ सेम है, लेकिन हम पहले रजिस्टर के लिए Q1 और दूसरे रजिस्टर के लिए Q2 एज्यूम कर रहे हैं और उन दोनों को भी इक्वेट कर रहे हैं। तो पहले का चेंज इन टेम्परेचर कितना रहेगा बताओ, सभी स्टूडेंट मुझे आंसर देने की कोशिश करो। पहले रजिस्टर के लिए चेंज इन टेम्परेचर कितना रहेगा, इनिशियली देखिएगा उसका 60 है, फाइनली कितना है T है, तो क्या रहेगा, हम बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। ओके, तो इसमें से इसका चेंज इन टेम्परेचर पहले रजिस्टर का 60 माइनस टी रहेगा। इज इट ओके, टी माइनस 60 नहीं करना। इस थर्मल सेक्शन में आपको सिर्फ यही चीज याद रखना है, बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर माइनस करना है, ठीक है। तो 60 माइनस टी रहेगा और डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, पहले का थर्मल रेजिस्टेंस कितना है, x है, तो 60 माइनस टी डिवाइडेड बाय x रहेगा। अब बताओ मुझे दूसरे का टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहेगा, अच्छे से बताओ। दूसरा जो रजिस्टर रहेगा उसका उसका रेट ऑफ हीट फ्लो क्या रहेगा, बोलो बच्चों। बराबर है, बराबर है टी माइनस जीरो, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर उसका टी है, फाइनल टेम्परेचर जीरो है, बड़ा टेम्परेचर टी है और छोटा टेम्परेचर जीरो है, इस वजह से टी माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एक्स बाय टू आएगा। इज इट ओके, तो अब जस्ट वैल्यूज पुट करो, फाइनल आंसर निकालो। तो ये x और ये इधर का x डायरेक्टली कैंसिल होगा। अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2t इज इक्वल टू 60 माइनस टी आएगा और फिर ये माइनस टी उधर जाके प्लस होगा तो 3d हो जाएगा। 60 इज इक्वल टू 3t और t इज इक्वल टू क्या आएगा फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इज इट ओके, तो टेम्परेचर बी, जंक्शन जो बी रहेगा उसका टेम्परेचर कितना रहने वाला है 20 degree Celsius. Is it okay? All of you getting this? समझ में आ गया? तो दूसरे का आंसर मिल गया हमें। नाउ वी हैव टू फाइंड थर्ड आंसर, दैट इज रेट ऑफ हीट फ्लो का रेशो हमें निकालना है Q1 और Q2 का। ओके, तो रेट ऑफ हीट फ्लो आपको पता है किसका और किसका रेशो निकालना है हमें, अब देखिएगा। रेट ऑफ हीट फ्लो रेट इन रॉड्स AB एंड AC, पहले AB में निकालना है और बाद में AC में निकालना है। AB और AC इन दोनों का रेट ऑफ हीट फ्लो का हमें कैलकुलेशन करना है, मतलब थर्ड कैलकुलेशन हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो फॉर AB एंड रेट ऑफ हीट फ्लो फॉर AC रहेगा। ओके, तो AB रॉड का रेट ऑफ हीट फ्लो क्या रहेगा, आप देखिएगा। AB रॉड मतलब ये हमारा Q1 है जो हमने अभी लिया था। ओके, तो Q1 का वैल्यू कितना था 60 माइनस टी डिवाइडेड बाय x। ओके, तो अब देखो इस कंडीशन में जस्ट 1 मिनट, तो रेट ऑफ हीट फ्लो का अगर हम रेशो लेते हैं, रेशो ऑफ हीट फ्लो रेट इन रॉड्स AB एंड AC, हाँ AB और AC अगर हम देखते हैं तो देखिएगा अब AB है ना सीरीज में है BC के साथ, आपने देखा होगा डायग्राम में देखिएगा। AB सीरीज में है, तो सीरीज में मतलब हीट फ्लो का रेट सेम होता है और AC में अलग रहेगा, क्योंकि AB और AC अलग अलग पैरामीटर है। तो इस कंडीशन में है ना हमें ये डायग्राम प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि AB जो है वो BC के साथ पैरेलल में है और दोनों में भी रेट ऑफ हीट फ्लो सेम होता है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन AB और AC में अलग अलग आएगा। आपको AB बाय AC का रेशो पूछा है उन्होंने। ओके, तो आपको ये डायग्राम प्रिपेयर करना पड़ेगा। RS का वैल्यू 3x/2 ऊपर लेना पड़ेगा और R3 का वैल्यू 2x नीचे लेना पड़ेगा। तो वही डायग्राम 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टर से ये RS रहेगा जिसमें AB का रेट ऑफ हीट फ्लो भी आने वाला है 3x/2 और रेट ऑफ हीट फ्लो आने वाला है, जंक्शन ए आपको पता है 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है और जंक्शन C 0 डिग्री सेल्सियस पर है और R3 का वैल्यू कितना रहेगा 2x रहेगा। तो इस वजह से हमें करना पड़ेगा। तो ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो रहेगा ये डेल्टा T डिवाइडेड बाय क्या रहता है, थर्मल रेजिस्टेंस रहता है, मतलब नॉर्मल हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या रहेगा, Q डैश इज इक्वल टू डेल्टा T डिवाइडेड बाय RT रहेगा। तो बताओ इस कंडीशन में क्या सेम है, ये दोनों भी जो रॉड्स है ये दोनों रॉड्स पैरेलल में है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टेल मी व्हिच फैक्टर इज सेम।
ओके, राइट आंसर है पैरेलल कॉम्बिनेशन में डेल्टा टी सेम होगा। तो दोनों भी ये जो रॉड्स है, ओके, ए बी और ए सी दोनों के लिए रेट ऑफ हीट फ्लो सेम रहेगा। तो बताओ रेट ऑफ हीट फ्लो किसके साथ प्रोपोर्शनल रहेगा? आरटी के साथ। लेकिन कैसा प्रोपोर्शनल रहेगा? इनवर्सली। इज इट ओके? तो इस वजह से रेट ऑफ हीट फ्लो जो निकालना है ना, क्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू ए सी, तो इसका आंसर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं आर ए सी डिवाइडेड बाय आर ए बी से। क्यों ऐसा? क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस के साथ रेट ऑफ हीट फ्लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से आपको डायरेक्टली आंसर दे देगा ये फैक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ एसी, एसी के अंदर रेजिस्टेंस मतलब ही 2x है। इज इट ओके? और नेक्स्ट बिट रहेगा ए बी का अंदर रजिस्टर 3x/2 है, तो ये x x गेट कैंसल, तो 4/3 आंसर आएगा। ओके, तो इसका जो फ्रैक्शन आने वाला है इस कंडीशन में ये रहेगा 4/3। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? लिख लो इसे, अगर किसी का लिखना रह गया है तो। तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। जस्ट 1 मिनट, विल टेक अटेंडेंस। ठीक है, तो आप देखिएगा, ये क्वेश्चन एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन था, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन था और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी था। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स वन नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिएगा, एग्जाम्पल सेकंड रहेगा, थ्री रॉड्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल are having the same cross section, have been joined as shown in figure, have been joined as shown in figure. Each rod is of same length. Each rod is of same length. The left and right ends are kept at the left and right ends are kept at 0 degree Celsius and 90 degree Celsius respectively. The temperature of the junction of the three rods. The temperature of the junction of
3 रॉड्स। तो तीनों रॉड्स के जंक्शन का टेम्परेचर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिएगा अब क्या रहेगा। तो ये डायग्राम जो है इस क्वेश्चन का वो कैसे दिया है देखिएगा। ये पहला रॉड है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया है। फिर दूसरा रॉड है जिसका 90 डिग्री सेल्सियस दिया है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर भी 90 डिग्री सेल्सियस दिया है। और ये जो टेम्परेचर हैगा जंक्शन का टी, ये हमें फाइंड आउट करना है। दिस थिंग वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस कंडीशन। ओके, समझ में आ गया। अब देखिएगा ऐसा ये कंडीशन है, इसे सॉल्व करते हैं हम, लेकिन अभी मीटिंग का टाइम बहुत कम है, तो नेक्स्ट मीटिंग में हम सॉल्व करते हैं। रीलॉग इन फास्ट।